20 हो गया, तो हम 3 के टेबल इतना पढ़ेंगे कि 20 आएगा। अगर नहीं आएगा तो उससे छोटी वैल्यू रख देंगे, तो 6 में 18 आ जाएगा। ओके, फिर 2 आ जाएगा। इस पॉइंट की वजह से हम फिर इसके साथ 0 उतार लेंगे। तो इस किस्म के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इशारे यानी डेसिमल वाली वैल्यू को रेशनल नंबर में चेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट, चूँकि ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ना, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। जैसे अब 3.1 के ए, बी और सी 3 पार्ट हैं, तो मैं तीनों में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, और बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट, 3.1 का जो ए है उसमें आप क्या कर रहे हैं, यक दर्जा इशारे को नाते कदम में तब्दील कर रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग 1 प्लस डेसिमल, यानी सिर्फ एक डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट है, डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? सही, हम इसको इस तरह से रेशनल नंबर में, पहले मैं ये क्वेश्चन दोबारा उतार लेती हूँ। सही, डिवाइड रेशनल नंबर को तो हम p बाय q की वैल्यू में लिखते हैं ना, तकसीम की हालत में लिखते हैं। देखें, ये पॉइंट को जब आप हटाएंगे, इस पॉइंट को आप हटाएंगे, तो इस पॉइंट को हटाने के बाद नीचे 1 लिखेंगे, और उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 लिखेंगे। इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक अल्फाज है, तो 1 0। सही, अब आप आगे क्या करेंगे, आप जो है अगर आप 10 का थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, हम लोग इस 10 का थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। 10 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो हम इसको स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। सही है, तो आप देखें ये टू आपस में कट जाएगा, तो अब आपके पास यहाँ क्या बचेगा, आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 5 बचेगा। सही, यानी 0.2 या 0.2 का रेशनल नंबर क्या होगा, 1.5 होगा। सही स्टूडेंट, ये हम जैसे अभी मैं क्वेश्चन पहले उतार लूँ दोबारा से, 0.6, ये पॉइंट को जब मैं हटाऊंगी, सही, इस पॉइंट को मैं काट देती, तो इसकी जगह जो नीचे है मैं क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। सही, यानी 10 हो जाएगा ये। अब आप क्या करो, आप ऐसे 6 लिखो और ऐसे 10 लिखो। सही, अगर हम 2 का टेबल पढ़ें तो हमें पता है 2 3 ज़ा 6 होता है, और 2 5 ज़ा 10 होता है। सही, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3 डिवाइडेड बाय 5 होगा। सही, अब मैं 3 क्वेश्चन है, और आप प्लीज़ बुक में से देख लीजिएगा। 0.9 का क्वेश्चन उतारती हूँ, डिवाइड, वही मैं जब इस इशारे को हटा दूँगी तो 1 लगाऊँगी, इसके 1 लगाऊँगी, और इसके बाद एक डिजिट है, तो 10। स्टूडेंट, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 और 10 एक साथ आता हो, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 और 10। सही, दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट, अब जो हम जो कर रहे हैं, अब हम जो है 3.1 का बी क्वेश्चन कर रहे हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग 2 प्लस डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, 2 दर्जे अशारिया को नाते अदद में तब्दील करें। सही, तो इसका पहला क्वेश्चन है 0.15। मैंने आपको पहले भी बताया मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं सारे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। सही, आप मेहरबान करके आपको भी आना चाहिए, आप खुद भी ट्राई करें। अगर नहीं आता फिर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सही, अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखें, मैं पॉइंट को काटूंगी तो नीचे एक 1 लगाऊंगी। सही, और इस पॉइंट या अशारे या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैं 2 दफ़ा यहाँ 0 लिखूंगी। ओके, तो यानी ये मेरी वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। सही, अब जो है मैं क्या करूँगी, अब मैं कोई ऐसा टेबल देखूंगी जिसमें जो है ये आता हो। अब मिसाल के तौर पे हम 5 का टेबल यहाँ सपोज कर लेते हैं, तो देखें 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, और ये 0 एज इट इज़ उतारना है। सही है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 और 20 एक साथ आते हो। सही, अब वही पहले मैं क्वेश्चन उतारूँ, 0.48 डिवाइडेड बाय पॉइंट है, तो मैं इसको क्या करूँगी,
काटूंगी तो नीचे क्या लगाऊंगी 1, और इस पॉइंट या डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 2 0। सही स्टूडेंट, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 100। सही, डिवाइड बाय 100। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑफ कोर्स इसको काटना किस तरह से काटना है। मैं इसको यहाँ 48 दोबारा और 100 उतार लेती हूँ। देखें 2 के टेबल में, देखें इसको 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 होता है। सही, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, और ये 0 आप एज इट इज़ उतार लें। सही, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वही 2 के टेबल में कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, एक इसमें मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर है 12 डिवाइडेड बाय 25। स्टूडेंट अब ये है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, बी पार्ट बी का। तो पहले मैं क्वेश्चन उतारती हूँ। सही, ये हटा दूँगी तो मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इस तरह से आ जाएगा। स्टूडेंट अब जो है अगर हम इसको सॉल्व करें और इससे सॉल्व करें तो हमारे पास जो है, आप स्टूडेंट पहले आप इसमें देखें 5 है, तो आप ये ऑड नंबर है, ये ताक अदद है, तो आप ताक अदद का ही टेबल लगाएंगे। तो हम इसमें 5 का टेबल अप्लाई करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 9 नहीं आता पर 5 आता, 4 बचा, वो इस 45 के पास चला जाएगा। 45 भी 5 के टेबल में आता है। 9 ज़ा 5, 9 ज़ा 45 होता है, 2 और 20। स्टूडेंट कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 90 और 20 एक साथ आता हो, तो यही आपका आंसर है। स्टूडेंट देखें, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें माइनस की निशानी, अब इसको हम किस तरह से इस इशारे 2 दर्जे इशारिया को नाते अदद में तब्दील करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे और ये वाला माइनस इस तरह से बाहर लिखेंगे 1 प्लस। सही, ये वाला 1 यहाँ आ गया 0.30 डिवाइड, फिर ये पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 यहाँ 2 डिजिट है, 2 दर्जन, तो यहाँ 0 0 और ब्रैकेट 1। अब आप और कैसे लिखेंगे 1 प्लस 30 100। सही, फिर ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो आपके पास अब आंसर क्या आ गया 1 3 डिवाइडेड बाय 10। दैट्स इट, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। वही माइनस है तो ये इस तरह से माइनस बाहर, और ब्रैकेट में बाकी की वैल्यूज़ 2 प्लस 0.50। ये पॉइंट काटेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और ये 2 0 आ जाएंगे, बंद। सॉरी, यहाँ तक। अब आपने क्या करना है 2 प्लस 50 100, ये 0 इससे चला जाएगा। अब आपके पास क्या आएगा 2 प्लस 5 10। तो आप जो है, आपको पता है 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा 1 और ये 2 दिए। देखें ये, अब ये क्वेश्चन है, आपने क्या करना है वही पहले ब्रैकेट लगानी है, फिर 5 प्लस 0.60। स्टूडेंट जब इस पॉइंट को काट देंगे तो इधर आ जाएगा 1 और उसके बाद 2 दर्जी 0। अब आगे हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि ये 0 तो इससे कट जाएगा। अब क्या बचा, ये 5 प्लस 6 10। स्टूडेंट जो हमारे पास 2 का टेबल होता है उसमें 6 भी आता है और 10 भी आता है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 3 5। सही, दैट्स इट, ये फर्दर सॉल्व नहीं। स्टूडेंट 3.1 का पार्ट सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग 3 प्लेस डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। 3 दर्जा अशारे को नाते का अदद में तब्दील करें, यानी अब अशारे के बाद 3 दर्जात होंगे। चलें पहले हम ये क्वेश्चन उतार लेते हैं। सही, अब देखें ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और इसके बाद 3 डिजिट आ जाएंगे। ओके, अब क्या है, अब देखें ये 0 इस 0 से कट गया। अब आपके पास क्या बच रहा है यहाँ 24 डिवाइडेड बाय 100। सही, 24 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट अगर आप ये आंसर सही सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए मैंने इस वाले 0 से
मतलब वैल्यू के आपको पता है ज़ीरो की कोई वैल्यूज़ नहीं होती, सही। और अगर वो किसी नॉन ज़ीरो यानी बगैर सिफर वाले नंबर से पहले आ जाए तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। तो यानी यहाँ से इस वाले ज़ीरो से जो मैंने ये वाला ज़ीरो काटा है ये गलत है, ऐसा नहीं होता, सही। ये ज़ीरो वैसे भी कोई मायने नहीं रखता क्योंकि ये मेन डिजिट से पहले। तो यानी यहाँ 1000 है, 100 नहीं 1000 है। स्टूडेंट अब आप अगर 1000 से डिवाइड करवाएंगे 24 को, 24 तो आपने जो है इसको इस तरह से पूरा ही रखना है, सही। अब आप क्या करेंगे, आप अगर देखें तो 8 का टेबल यहाँ अप्लाइड हो रहा है, 8 का टेबल अप्लाइड हो रहा है। 8 का टेबल आप 3 तक पढ़ें तो आपके पास 24 आता है, और 8 का टेबल अगर आप 125 तक पढ़ें तो आपके पास 1000 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या है, 3 डिवाइड बाई 125, अगर आप इन दोनों वैल्यू को 8 से डिवाइड करते हो। ओके, देखें अब ये वाला पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, सही। फिर 3 प्लस 0.125, ये पॉइंट हटाएंगे या 1 और 3। तो ये तो बिल्कुल इजी सा ही लग रहा है, आपको पता है। आप जो है 1000 को 125 से अगर ज़रूरत देंगे, डिवाइड तकसीम करवाएंगे 1000, तो आपके पास 8 आ जाएगा, मतलब 1 और ये 8 आ जाएगा। तो आप इसको 1 डिवाइडेड बाई 8 लिख देंगे, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर मैं 6 कर रही हूँ। तो इस तरह से माइनस बाहर आ जाएगा 0.001, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 3, सही। तो स्टूडेंट ये 1 से पहले 0 है तो कुछ भी नहीं, तो बस माइनस, और ये 1 और ये 0 0 0, क्योंकि 1 से मेन डिजिट से पहले 0 है ना, लिखो ना लिखो, बात है कि 1 और 1000 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इतना ये माइनस बाहर, ये 5 प्लस 0.005, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 3 दर्जे लगाएंगे। स्टूडेंट ये मेन डिजिट से पहले, तो मतलब ये 0 कोई मायने रख, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 5 1 डिवाइडेड बाई 200, सही सही। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 3.1 का सी पार्ट का, सही। वही माइनस है तो पहले इसको बाहर निकाल के बाकी वैल्यू अंदर, 75, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 3 0 इंक्रीज हो जाएंगे, सही। अब जो है हम इसमें टेबल अप्लाई, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही अप्लाइड करेंगे। मैं यहाँ 5 का टेबल अप्लाइड करती हूँ। तो 5 6 ज़ा 30 होता है, 5 7 ज़ा 35 होता है, 5 7 ज़ा 35 होता है, सही है। और यहाँ बचेगा 2 जो इसमें लग जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसी तरह से 2 0 0 आ गया, 2 0 0 आ गया। अब हम देखें तो ये कौन से टेबल में है, तो हम फिर ये 75 है तो 75 का हम कितना टेबल पढ़ें, अगर हम सही, हम क्या करें, 5 का टेबल अगर हम 15 तक पढ़ते हैं तो मेरे पास 75 आ जाता है, और इसका क्या करेंगे 4 और ये 0 उतर जाएगा। अब 5 3 ज़ा और 5 8 ज़ा 40 आ जाएगा। तो यानी आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, ये मैं ऐसा करती हूँ, इसको बार बार आपके लिए उतार देती हूँ, मैं दोबारा आपके लिए सॉल्व करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या किया है, सही। पहले मैंने इसको 5 से सॉल्व किया है तो मेरे पास 75 आया है यहाँ, और 200 आया है यहाँ, सही। अब आपके पास 11 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 200 है। इधर भी मैंने 5 का ही टेबल अप्लाई किया है तो मेरे पास आया 15 डिवाइडेड बाई 40। इधर भी मैंने 5 का ही टेबल अप्लाई किया है तो मेरे पास आया 3 डिवाइडेड बाई 8, और ये वाला 11। दैट्स इट स्टूडेंट।